सबसे पहले जो हमारी कंपनी है हमको फोर स्टार ट्रेडिंग एलएलसी, ठीक है, उसका दो किस्म का पॉलिसी होता है। हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोल्ड स्टोर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर की जस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ सप्लायर्स है, मुख्तलिफ कंट्रीज से है, वो क्या करते हैं कि अपना गुड्स लाते हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, या बाज़ का उनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उस किस्म में क्या करते हैं वो, फिर वो हम पे जो है एज अ लीज पे लेते हैं, 1 वीक 2 वीक के लिए लेते हैं, 1 मंथ के लिए लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होती है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। हमारे पास मतलब 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, ठीक है। और एक फ्लोर पे जो है ना हमारे पास वो 14 रूम्स हैं, और एक रूम का साइज़ है 540 स्क्वायर मीटर। मीन के एक रूम में हम जो है ना तकरीबन 13 to 15 कंटेनर 40 फीट वो रख सकते हैं। इतना बड़ा को इनके हमारे पास रूम का साइज़ है। अब साइज़ ये, और उसकी प्राइजेस कैसी होती है, वो प्राइजेस ये होती हैं कि दो किस्म की प्राइस है। एक ये होता है कि अगर आपका माल जो होता है, गुड्स होती है, वो एक वुडन पैलेट पे आ रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूएसए से एप्पल आता है, ठीक है, ईरान से कीवी आता है, तो वो वुडन पैलेट यानी कि नीचे वुडन पैलेट बना होता है, उसके ऊपर गुड्स लगी होती हैं। उसका हम 39 प्लस वैट एक पैलेट का लेते हैं और 1 वीक के लिए लेते हैं। 39 प्लस वैट 40.95 यानी कि आएगा इंक्लूडिंग वैट आएगा जी। फॉर 1 वीक होगा, फॉर 1 पैलेट होगा, 1 पैलेट जी। जितने पैलेट्स होंगे ना ज़्यादा, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 वीक कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपका लूज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया से पोमो आता है, ठीक है, या ओनियन आता है, ठीक है, या टमाटो आता है, या चिली आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस सिचुएशन में आप हमारे इधर आयरन का पैलेट है, स्टील पैलेट है, ठीक है, वो यूज़ करना होता है, वो यूज़ करें, उसके ऊपर लगाएं। आप लेबर लाएंगे, आप कंटेनर लाएं, इधर पार्किंग करें, आप लेबर लाएंगे, ठीक है, लेबर ला के क्या करेंगे, बाद में उसको ऑफलोड करेंगे। हमारा पब्लिक रहेगा, उठाएगा, उठा के ले जाएगा। इसके साथ हमें सर्विस चार्जेस कुछ नहीं है, जस्ट जो कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस है ना वो 32 प्लस वैट लेंगे, यानी कि इंक्लूडिंग वैट 33.6 आएगा, वो भी सेम 1 वीक जैसे। इस तरह हमारे पास फ्रोज़न है, -18 टेम्परेचर है, तो उसमें क्या है कि अगर आपको वो चाहिए तो वो उसमें दो किस्म का प्राइस है। अगर हमारा स्टील का प्लेट यूज़ करते हैं 45 प्लस वैट आएगा, अगर वुडन प्लेट होगा तो 50 प्लस वैट आएगा उसका। हाँ, सबसे पहले क्या कस्टमर आएगा इधर, नो प्रॉब्लम, वेलकम, हम उसको पॉलिसी वगैरह एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, ठीक है, जो उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन है, कमर्शियल लाइसेंस है, उसके 3 पेजेस हम लेंगे, ओनर के एमिट्स ID की कॉपी लेंगे, फिजिक की कॉपी लेंगे, ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट है, मतलब टैक्स नंबर है, उसको लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक लेटर लेंगे, ऑथराइज लेटर लेंगे, ठीक है, जो भी इनके वेरीफाइड पर्सन होगा कि फॉर एग्जांपल उसके सुपरवाइजर है या मैनेजर है, ठीक है, वो मतलब हमें डील करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम ऑफिशियल उससे लेटर लेंगे, ईमेल वगैरह लेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप वगैरह नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये लेटर लेने के बाद हम उसके साथ एक 5000 का कैश डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी लेंगे। उसके अगेंस्ट आपको रिसीट पेपर इशू करूँगा, और उसके अगेंस्ट आपको जो ये कंपनी का सिस्टम से मतलब सॉफ्टवेयर से हम जो पेपर निकाल के देंगे, प्रिंट आउट, वो भी देंगे, साइन के साथ होगा, सब कुछ होगा, आपके पास लीगल होगा, हर चीज़ होगी। एट दी एंड जब यानी कि आप यहाँ से शिपमेंट, पेमेंट, ईच एंड एवरीथिंग क्लोज करेंगे, ठीक है, तो एट दी एंड जो ना वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जब आपकी पेमेंट वगैरह क्लियर होगी, हम वो पेमेंट, वो सिक्योरिटी इसलिए लेते हैं, बाज़ को ऐसा होता है कि कस्टमर वो लाता है, गुड्स रखते हैं, उसके बाद वो भाग जाता है, ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास डिपॉजिट होगा, हम जो उसके रेंट के चार्जेस वो कट कर लेंगे, उसके बाद वो जो पेमेंट है वो यूज़ करके उसको नोटिफिकेशन भेजेंगे 3 दफ़ा, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा कि हम 3 दफ़ा रिमाइंडर देंगे, अगर उसके बाद नहीं करेंगे तो हमको पास राइट होगा, और वो एग्रीमेंट कस्टमर से भी साइन होगा, हमसे भी साइन होगा, फर्स्ट पार्टी हम होंगे और सेकंड पार्टी वो कस्टमर होगा। फिर उस डॉक्यूमेंट्री के बेस पे हम 3 बार रिमाइंडर दे के हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे। जो डिस्पोज करेंगे, पिक्चर वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह ले लेंगे, ठीक है, उसका व्हाट्सअप पे रिकॉर्ड होगा या ईमेल सेंड करेंगे, ठीक है, वो होगा। फिर वो जो सिक्योरिटी पेमेंट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। हाँ, टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, -2 to 0 होगा, 0 से 2 होगा, 3 to 5 होगा, 4 to 6 होगा, ठीक है, 7 to 9 होगा, ठीक है, नॉर्मल भी होगा, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, वो एज़ पर सिचुएशन चेक करूँगा कि अगर वो टेम्परेचर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो फिर मतलब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर किसी एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का मिक्स कंटेनर्स है
अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कभी कभी अलग अलग टेम्परेचर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं? उसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है 40 फीट, उसमें 3 किस्म का आइटम है, तीनों को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। आया तो एक तो उसमें क्या होगा कि हम आपको बता देंगे इस आइटम के लिए ये टेम्परेचर या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो आप हमें बताएंगे, हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे अपने सिस्टम से, हाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो हम आपको बोलेंगे इसके लिए ये टेम्परेचर, इसके लिए ये है, और उनको तीनों जो है सेपरेट लोकेशन है ना, सेपरेट रूम है, उसमें इंटर कर देंगे, तीनों को एक जगह पे नहीं रखें, क्योंकि हमारे पास जो रूम का साइज़ है 540 स्क्वायर मीटर है, 13 to 15 कंटेनर एक रूम में आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो इशू नहीं है। और जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, वो मतलब एक डिजिट पे नहीं होता, हमारा 2 या 3 डिग्री का ना मार्जिन होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 0 से 2 है, अब ये 0 से 2 के दरमियान रहेगा, 1.5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, क्योंकि रूम का साइज़ बड़ा है। जब वो डोर ओपन होते हैं, कुछ मतलब गुड्स वगैरह निकालनी होती है, तो फिर वो कूलिंग बाहर आ रही जा रही, तो फिर इसलिए मतलब वो जा रही, थोड़ी सी ऊपर फ्लक्चुएशन होती है। अभी जो पेरिशेबल गुड्स आते हैं, अब इंडिया से भी काफ़ी सारे कंटेनर आते हैं, कौन सी ज़्यादा आते हैं इंडिया से? इंडिया से जिस तरह टमाटो है, चिली है, लेमन है, ठीक है, उसके बाद ऑनियन है, ठीक है, कोकोनट ड्राई है, ठीक है, वो पेरिशेबल में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जो मोस्टली आता है, ठीक है, रनिंग आइटम ये है। उसके बाद ये जिंजर आता है, वो कभी कभी आता है, वो मतलब ना होने के बराबर है, ठीक है, बराबर। उसके बाद वो है बीन्स है, ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक है ड्रम्स, वो भी है, एक और भी आइटम वो जो नहीं होती, स्मॉल तारो बिग टाइप का होता है, उसका मुझे एलिफेंट याम, एक और मतलब बिग स्मॉल तारो होते हैं, वो मतलब जो मतलब ये मलवारी लोग वगैरह होते हैं वो खाते हैं उसको। अच्छा, काफ़ी बड़ा, यानी स्मॉल तारो बोलते हैं उसको, सॉरी बिग तारो बोलते हैं उसको, ओके तो वो चीज़ है। ओके। वाटरमेलन भी आता है उधर से, Watermelon भी ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं शेल्फ लाइफ के वगैरह, कुछ ऐसा कुछ मतलब ख़राब होता है माल या कुछ डैमेज होता है, ऐसा कुछ होता है कभी इधर या कंटेनर में इधर, मतलब इधर कुछ नहीं, प्रॉब्लम आती है? देखें सिंपल सी बात, कॉमन सेंस है कि आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि हर एक चीज़ है ना, उसकी एक लाइफ है, ठीक है। जब वो लाइफ से थोड़ा सा ओवर होगा तो फिर वो जो है ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होगी। अभी जिस तरह टमाटो है, आप इसको मैक्सिमम रख सकें 2 वीक के लिए रख सकें, उसके बाद अगर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पहले नंबर पे उसकी जो कार्टन की लुक है ना, वो ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो कूलिंग है ना, वो उसका कार्टन जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो तकरीबन कुछ नहीं, मतलब 20 दिन निकाल लेते। ज़ाहिर है जब उधर से भी मतलब हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप, यानी कि उसको जो है मतलब पैकिंग करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको प्लांट पे लाते हैं, वॉशिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उसको पैकिंग करते हैं, ठीक है, उधर से तकरीबन 4-5 दिन लगता है, ठीक है, उसके बाद 3-4 दिन आने में लगता है, उसके बाद अगर इधर मतलब वो आ जाए, ठीक है, तो वो ये मतलब 15 दिन है, तो मैक्सिमम यही इसकी लाइफ है। उसके बाद जो है ना वो डैमेज ऑटोमेटिक स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ऑनियन का क्या सीन है फिलहाल? ऑनियन का भी सेम है, तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ रख सकते हैं, अगर हाँ ड्राई है, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा लॉन्ग में लेके जा सकते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि वो आप मतलब उसको किस तरह डील कर रहे हैं, या आपकी पैकिंग किस तरह है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, मेन चीज़ है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है आपके पास, जी, ठीक है, ओके। क्योंकि जो अभी ओल्ड यानी क्रॉप है, ठीक है, ओल्ड मतलब जो पड़ा हुआ है स्टोरेज में, ठीक है, वो तभी ना होने के बराबर ही है। जी, अभी जो प्रोडक्ट आपने इंडिया से बात की है, ऑनियन है, चिली है, इसको सबसे बड़ा कंपटीशन किसके साथ है? दूसरे कौन से देश से भी वो प्रोडक्ट आते हैं? देखिए ऑनियन है ना, ऑनियन यहाँ पे जो मोस्टली चलता है वो इंडियन ही चलता है, क्योंकि पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, ठीक है, मैं खुद पाकिस्तान से ये निकल, आप कौन सी कंट्री से हैं? मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, और ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वो मतलब अफोर्ड करना नहीं होता, लेकिन उसके पाकिस्तानी जो है ना उसकी तकरीबन थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, इंडियन जो बहुत ज़्यादा मूविंग करता है। उसके बाद तुर्की है, तुर्की का एक सीज़न है, उसके बाद इजिप्ट है, उसका एक सीज़न है, शॉर्ट टाइम का सीज़न 3-4 मंथ का, उसके बाद वो मतलब कि फुल ईयर नहीं चलता। बाद में जो चलता है ना वो इंडियन ऑनियन है, वो चलता है, वो फुल चलता है। ओके, ठीक है। बाकी फ्रूट्स में कौन से चलते हैं? जिस तरह अभी ये हो गया, पोम हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, ये अच्छे खासे चलते हैं उधर, ठीक है। अभी ग्रेप का सीज़न भी शुरू हो रहा है। हाँ, सीज़न हो रहा कोई है। आया है ग्रेप का कंटेनर भी यहाँ पे? हाँ, इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये नहीं कहूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियाँ मतलब आ रही है, ये नहीं कहूँ। जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंडिया का कितना माल आता होगा आपको लगता है? वॉल्यूम क्या होगा इंडिया से एज अ होल इंडिया? कितने कंटेनर आते होंगे हफ्ते में या नहीं, ये चीज़ हम मतलब शेयर नहीं करते। अप्रॉक्सीमेट जस्ट नंबर वॉल्यूम तो यहाँ 10 कंटेनर आते हैं, 20 कंटेनर? देखिए बेसिकली ये ना मतलब हम चीज़ इसको नहीं मतलब करते, उसका रीज़न क्या है कि
ये प्राइवेसी हो जाती है, इंटरनल चीज़ें हो जाती है, No ठीक problem. We है। understand that. तो आपको क्या लगता है अभी मार्केट में जैसे कि हम लोग कोशिश करें कि भाई यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो और हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ऑलरेडी हमारे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी कौन से प्रोडक्ट्स की यूएई में या दुबई में ज़रूरत है? देखिए मैं तो आपको ना टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, बीइंग न्यूट्रल, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये आप डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना सप्लाई वो किस में है, ठीक है। सप्लाई जो है ना वो आपकी किस चेन में आ रही है, ठीक है, कैसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास पीछे क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए मार्केट है, यहाँ से लोडिंग आगे मतलब फॉरवर्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टोटली चीज़ें जहाँ पे जो है मतलब कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं होती। यहाँ से आती है, यहाँ से आके क्या करते हैं कि वो आगे जो है ना लोडिंग हो जाती है डिफरेंट काइंड, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये एक्सपोर्ट हो जाती है, अबू धाबी हो जाती है, शारजा हो जाती है, ठीक है। जी तो ये चीज़ें हैं अभी उसके लिए, मतलब उसके लिए सिंपल सी बात है कि पीछे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो पास है ना सप्लाई या आपका सेटअप है वो किस चीज़ का है। उसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको खुद आना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट। तो बैक एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक एंड में क्या होगा, मेन चीज़ जो है आपकी पैकिंग कैसी है। पैकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अभी लेट्स से कि अच्छी प्रोडक्ट खासी फर्क पड़ता है, तो लाइफ में पड़ता है फ़र्क या सेलिंग में फ़र्क पड़ता है? दोनों चीज़ों में करना है, हम्म, ठीक है। अब देखिए एक कार्टन है, टमाटो है फॉर एग्जांपल, उसका कार्टन ही अच्छा नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, उसको वाटर यूज़ हो गया, मतलब वो थोड़ा सा वो बैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। फिर इसका मतलब वो अच्छी वाली जो कूलिंग है उसकी वो प्रॉपर वो चीज़ नहीं उसको देगा। ज़ाहिर है उसका जो वाटर है जो डैमेज हुआ है, ठीक है, वही जो है ना टमाटो का आइटम को टच होगा तो फिर उसके साथ वो स्पॉट बनना शुरू हो जाएगा। बराबर। अगर वही टाइट होगा मतलब वही स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक इसका मतलब फिर वो जो है ना उसको नहीं टच करेगा, तो फिर उसको कवर करेगा, राइट। ठीक है। तो फिर वो चीज़ काफ़ी डिपेंड है। चिल्ली है, चिल्ली को तो जस्ट पानी की ज़रूरत होती है, हल्का सा लगा दो बस वो गई, खराब हो जाता वो तो खराब है। तो लेमन भी सेम वैसे कंडीशन है, है जी, हल्का सा थोड़ा सा वो हो तो येलो गया। लगे ये लोग रहता है। जब येलो हो जाता है ऑटोमेटिकली वो क्या है कि उसका प्राइस भी ना कम होता है। तो ये चीज़ें अभी दुबई में पेमेंट्स के काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो क्यों आते हैं, मतलब क्या इश्यूज होते हैं? इस टॉपिक पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सीधी बात करूँ, नहीं, क्योंकि but मैं generally- दुबई का मतलब वो जिम्मेदार तो नहीं, मैं जस्ट हूँ का जिम्मेदार हूँ, सीधी बात करूँ। तो यहाँ कोई मैं गवर्नमेंट सेटअप में तो बैठा नहीं, सीधी बात करूँ, ठीक है। लेकिन जस्ट एग्जांपल है, छोटे से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मोस्टली जो चीज़ें हैं ना अभी यहाँ पे जो करते हैं वो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब कि इनकी ट्रस्ट के बेस पे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं तरीके से, हाँ ये बंदा ओके ओके ठीक है, हाँ पुराना वहाँ पे जाओ, एक गाड़ी लोड करो, ओके शाम को पैसा लो, कुछ डॉक्यूमेंट में जस्ट वो ज़बान है। बाद में वही बंदा बोलेगा हेलो कौन सा माल कौन सा पैसा, तो फिर आपके पास क्या प्रूफ है। तो इस किस्म में अंदर वो चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। या फिर उसको सॉल्यूशंस क्या है, दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू डू, मतलब कुछ अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कुछ अलग टाइप के कस्टमर ढूंढने चाहिए, या फिर यहाँ पे नहीं, सबसे जिनका पहले ये चीज़ है कि जब आपने करना है तो बीइंग ऑफिशियल बीइंग लीगल एडवाइजरी के तौर पे या बीइंग मतलब लीगल तरीके से करें ना, वो इन्वेस्ट टू इन्वेस्ट करें, कंपनी टू कंपनी करें, तो वो सबसे बेस्ट होगा और सिक्योर चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप मतलब वैसे करेंगे, ठीक है, तो फिर वो सर देखें, अगर आप एक मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो आपको डील भी ग्रुप ऑफ कंपनी से ही करना चाहिए। ऐसे ना आप ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो आप जो डील कर रहे हैं एक नॉर्मल बंदे से कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर है मतलब वो ऐसे ही करेगा, डेफिनेटली ऐसे करेगा। जब आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ करेंगे तो फिर मतलब आपकी भी वर्थ होगी, उसकी भी वर्थ होगी, दोनों की मतलब एक बात में कसम होगा। अब यहाँ पे प्राइसिंग का फ्लक्चुएशन भी काफ़ी दिखता है, मतलब हम लोग तो चिली का जैसे देखिए मैं आपकी बात पे ना बिल्कुल 100% सेट नहीं अग्री हूँ कि यहाँ पे प्राइस अभी कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है, शाम को ये सब डिपेंड करते हैं सप्लाई डिमांड में डिपेंड करता है, क्योंकि बाद का ऐसा होता है कि यहाँ पे सप्लाई इतनी ओवर हो जाती है, जो गुड्स होती है ना वो मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पड़ी वहाँ पे पड़ी वहाँ पे पड़ी, ठीक है। कोविड है, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा परचेजिंग पावर भी फिर हर बंदे की वो होगी, ठीक है। ज़्यादा हर बंदे की परचेजिंग पावर कम है तो फिर हर बंदा जो कैश इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डर होगा, कोशिश होगी क्रेडिट पे मिल जाए। अब क्रेडिट पे मिलेगा तो फिर वो मतलब ज़रा थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में तो गेम नहीं होगी। जी। तो यही है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि सब मिलके कुछ उसको सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं क्या, है ना, तो कंट्रोल दैट डिमांड सप्लाई लिटिल बिट, है ना, तो एटलीस्ट
भाई कंट्री से काफ़ी हमारे यहाँ से कंटेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होता है काफ़ी बार, तो वो बहुत सेटबैक होता है। तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट? वो जो वर्किंग करनी है ना वो आप लोगों ने खुद करनी है। वही आई एम जस्ट आस्किंग सम सजेशंस फॉर दैट। तो उसमें सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो है ना मतलब वे ऑफ डीलिंग क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन पावर क्या है आपकी, आपके पास नॉलेज कितना है दुबई के लॉ के बारे में, या कोई लीगल एडवाइजर है आपका, तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो आपको ग्रुप ऑफ कंपनी से ही डील करना चाहिए, ये ना हो कि छोटे मतलब जो आम बंदे हैं उनके साथ डील करें, वो चीज़ होती है। ये अब जो इम्पोर्टर हमारे पार्टनर्स इम्पोर्टर्स है, इम्पोर्टर भी अलवीर में बैठे हैं, वो भी ब्रोकर ही है या ट्रेडर ही है, आगे वो बेचते हैं, तो उससे आगे फिर एक दो लेयर है और फिर वो एंड कस्टमर तक पहुंचता है। तो क्या लगता है आपको कि ये चेन थोड़ा खुद सेटअप करने से फ़ायदा हो सकता है? डेफिनेटली अच्छा खासा होगा। देखिए ना कि जहाँ बजाय मतलब दरमियान में 3-4 बंदे आ रहे हैं तो वो अपना मार्जिन तो रख रहे हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल उसको दे रहे हैं 20 पे दे रहे हैं, वो आगे 21 पे दे रहा है, वो आगे 22 पे दे रहा है, वो आगे 23 पे दे रहा है, वो आगे 24 पे दे रहा है, तो बजाय इसकी कि आप खुद ही यानी ग्राउंड लेवल पे आए अपनी मतलब टीम खड़ी करें, तो वो 24 में दे रहा है, आप वहाँ पे 22 में भी दे, तो फिर मतलब आपको ऑटोमेटिक तो बहुत दिरहम यानी कि ज़्यादा मिलेगा ना। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब कस्टमर होगा ना आप, आपको अपनी कंपनी की वैल्यू पता चलेगी, कस्टमर को पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम वो बंदा बोलेगा लो मैं 24 पे क्यों लूँ, मैं 22 पे लेता हूँ, डायरेक्ट लेता हूँ, तो फ़ायदा होगा उससे। डेफिनेटली होगा। उसके लिए आपको अपना सेटअप खुद लाना पड़ेगा, अपनी टीम खुद करनी पड़ेगी, वही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जब कोल्ड स्टोरेज में माल रखते थे, यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह से कुछ है यहाँ पे? देखिए जो कस्टमर की इंश्योरेंस है ना वो नहीं है, ठीक है। मतलब होता है ना कि भाई आपका इधर मतलब वो होता है, ठीक है, ज़्यादा ओवर हो जाता है, ठीक है, तो वो माल ख़राब होता है, ये चीज़ का नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई अच्छा बायर, तो क्या हम यहाँ पे माल अगर रखते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग आके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, क्या बायर मिल सकते हैं? इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना वो ये है कि हम किसी को परमिशन नहीं देते। जिस तरह आप लोग आए हैं, ठीक है, तो मैं शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग में भी ऑफिशियल यानी कि ना लाइक गवर्नमेंट यानी कोई मतलब डेलीगेशन हो में भी, जी ये नहीं करें तो मे भी शायद मतलब कुछ यानी कि लीगल चैनल से हो आप में भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको नहीं परमिशन दी कि आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते, इस तरह दूसरा कस्टमर भी डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है। अगर आपकी कंपनी यहाँ पे, ठीक है, तो इवन कि आप ओनर है ना, ये भाई वैसे ही आए हुए हैं, ये आके दोबारा बोलेंगे सेकंड टाइम कि भाई मैंने ऐसे ऐसे जो है ना ये माल देखना, वो उसकी भी परमिशन नहीं दूंगा। इसकी रीज़न के जब तक आप मुझे या तो व्हाट्सअप मैसेज नहीं भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे, या ईमेल नहीं करेंगे, या ऑफिशियल वन लेटर नहीं देंगे कि यार ये बंदा है, ये ओके है, आ सकता है, देख सकता है, मेरा माल लेके जा सकता है सर, तो फिर तब तक मैं नहीं इसको परमिशन दूँगा। क्योंकि प्राइवेसी जो है ना, सिक्योरिटी है ना, सेफ्टी वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। क्यों? अगर मैं उनको दे देता हूँ, वो आगे 2 बंदे 4 बंदे और लाएगा, जब वो 4 बंदे और लाएगा ना, तो आपकी आइटम देंगे, उस चारों सैंपल लेके जाएंगे ना मार्केट में, वो आपकी गुड्स की इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ना बैड इमेज बन जाएगी, तो बोलेंगे ये चोरी का माल, ठीक है, तो फिर हर बंदा जो है इसको हाथ डाल देगा, जो मतलब करता है। तो इस सवाल से मतलब ये चीज़ हम जो है ना, ज़ाहिर है मैं तो मतलब 4-5 साल हो गए इस पर मतलब इधर बैठा हूँ, तो मुझे तो मैं डेली पता नहीं इतनी कैसे मतलब वो चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्या मतलब सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है शायद, है ना? तो यहाँ पे जो रीपैकिंग जैसी फैसिलिटीज़ होती है कुछ, हाँ, वो है? ये चीज़ मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्या होता है कि गुड्स आया, ठीक है, आपने थोड़ा सा रखा, वो क्या 1-2 पीस डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आप बोलते हैं यार दोबारा रीपैकिंग करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम जो ना एक डॉक्यूमेंट्री होती है, 30 दिरहम पर पैलेट लेते हैं, तो हम बैक साइड पर एक साइड पे एरिया सेम इस तरह का बैक साइड पे, वहाँ पे हम बोलेंगे आपको नीचे ज़मीन पे नहीं करना, क्योंकि दुबई म्यूनसिपलिटी वो इस बात को परमिशन नहीं देती, ठीक है, वो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वैसे भी वो चीज़ अलाउ नहीं है, इन बीइंग इंसान वो चीज़ मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन तो हम आपको बैक साइड पे देंगे, एक एरिया देंगे, हम यहाँ स्टील के पैलेट वो मतलब 4-5 कट्ठे लगा के एक टेबल बना देंगे, उसके ऊपर रख के ना इजीली आप 1 बाय 1 कटिंग करना है। उसके हम कुछ चार्जेस लेंगे, आप अपनी लेबर लेंगे, अपने कॉटन वगैरह लेंगे, दोबारा पैकिंग करेंगे, जो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो लेबर टीम वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, वो माल लेकर आपको दे देंगे, आपके बंदे जो है ना मतलब 4 बंदे या 5 बंदे आप हमें बताएंगे, इधर से पेपर बना के उसको परमिशन दे देंगे, तो हम वो आगे टीम को बता देंगे फलानी कंपनी ऐसी से कर रही है, तो फिर वो उनको आने जाने देंगे।
यहाँ पे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोई जिस पे बाइंग सेलिंग होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी कंपनी है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ना वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे रही है, जस्ट सर्विस दे रही है, ट्रेडिंग नहीं कर रही है। हमारा ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट है वो और है, लेकिन वो इसमें इंटरफेयर नहीं करता, ये उसमें इंटरफेयर नहीं करता। नहीं, बट दूसरे कोई इन जनरल भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन? इधर होंगे, दुबई में हैं, काफ़ी है। ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए खुद आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं बट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अपना माल बेच सकते हैं? जैसे अमेजोन लगाओ। हाँ, नहीं अमेजोन तो है, बट बल्क के लिए भी अभी रिटेल के लिए ठीक है, मोस्टली वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट बल्क के लिए कंटेनर टू कंटेनर या कुछ कंपनीज ऐसी हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता है काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होती है, वो क्या करते हैं फिर अपनी ना कुछ 3-4 गाड़ियाँ लेती हैं, हाँ। अपनी टीम में मतलब सेट करती है, तो इस करके वो उनको ग्राउंड लेवल पे घुमाती है, मतलब ग्रोसरी टू ग्रोसरी घुमाती है, राइट। ठीक है, तो फिर वो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, तो फिर ऑटोमेटिक उनका सेटअप चल पाता है, तो फिर वो चीज़ में राइट। अच्छा कमा लेते हैं वो, जी, क्योंकि बजाय उसकी को वो मतलब मार्केट में सेल करे आगे, फिर वो आगे जाए तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट, यानी कि वो अपनी चेन बना लेते हैं। बराबर। अब यहाँ पे सब पेरिशेबल गुड्स है, फ्रूट वेजिटेबल्स, नॉन पेरिशेबल भी आते हैं क्या? आती सब कुछ आते, क्या आता है उसमें? राइस आ जाए, राइस आता है, हाँ, ड्राई आइटम आ जाती है। आते हैं का? हाँ, तो राइस राइस में मतलब आ जाती अभी है। इंडिया पाकिस्तान से आता होगा राइस ना? जी, तो वो भी यहाँ पे वो भी ड्राई के लिए भी स्पेस अवेलेबल होगा? ज़ाहिर है, सिंपल सी बात है, ऐसा हम टेम्परेचर देंगे नॉर्मल हाँ, 22 normal। 24 लाइक दैट, उसका क्या रेट होता है? सेम यही है। यही रेट है सेम? तो मतलब कोल्ड स्टोरेज का कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है, मतलब नहीं, सेम ही? नहीं, ओके, जगह तो वही सेम यूज़ होगी, ठीक है, एसी तो वो मतलब वो नहीं रहेगा, और भी रहेगा जब राइट। अभी जो फ्रूट वेजिटेबल आप देखते हैं बाकी कंट्री के, इंडिया के भी, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इंडिया का क्वालिटी और ये और बेटर होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? मैं इस पर कमेंट तो नहीं बात करूँगा, लेकिन ये है कि वो ये नहीं कि नहीं अच्छा भी आता है इंडिया का, ठीक है, मतलब ये जो है ना बाज़ ऐसी कंपनीज हैं जैसे ये चीज़ डिपेंड करती है ना, जो सप्लायर है ना उस पर डिपेंड करती है, बराबर। ठीक है, कि वो किस किस्म की मेंटेलिटी रखता है, क्या वो जस्ट अपना फ़ायदा सोच रहा है, या वो आगे जो मतलब उसका ट्रेडर है या उसका कमीशन एजेंट है जी। या उसका बायर है उसका भी फ़ायदा सोच रहा है, या अपने कंट्री का भी सोच रहा है, राइट, ठीक है, ये उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। बाज़ का क्या होता है, जो ट्रेडर होता है, ठीक है, या जो बायर होता है या कमीशन एजेंट होता है, वो बोलते हैं हाँ ये फलानी का आइटम है, इसका कंटेनर लोड करो, वो अपने पैसे के लिए वो बोलता है मुझे इतना % लगा दो, 50% लगा दो, 50% लगा देता है, ओके नो प्रॉब्लम, डन हो गया, पैसे उसको मिल के 50%, वो क्या करता है पीछे से ना माल ऐसा मतलब जो ख़राब है ना टोटली, वो मतलब बेच देता है। जब वो बेचता है तो फिर क्या होता है कि आगे उसकी मार्केट ही नहीं होती, तो फिर वो जो ना मतलब रिक्वेस्ट कर करके ना वो सेल करना पड़ता है, तो और उसको ना मतलब पीछे उतारना पड़ता है, और जा भाई मेरी जान छोड़ो बस, इनकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा। अगर वही माल सप्लायर ने अच्छे तरीके से पैकिंग किया होगा, आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो ना यहाँ पे एक बम्बई ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है, तो बॉम्बे मिराजकर भी है, ठीक है, बम्बई भी है, ठीक है, तो इनका माल आता है अच्छा आता है, और ये अपने ब्रांड के नाम से, अपनी क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इनका मतलब हमेशा 1-2 दिरहम जो है ना ऊपर ही प्राइस होगा, रीज़न क्या क्वालिटी, इस तरह पोटैटो है, पोटैटो में बट्टी है, पाकिस्तानी है, ठीक है, बट्टी है इनके नाल और पोटैटो है वो आता है, उसका हमेशा जो है ना 1 दिरहम ऊपर ही रहता है, उसकी रीज़न क्या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कुछ कंपनीज ऐसी हैं इंडिया की कि मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ ऐसी हैं कि वो बस यानी कि जो है इधर उधर की होती हैं, ठीक है, वो ऐसी आती हैं आके लिए। और ब्रांड से प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है मार्केट में? देखिए जब स्टार्ट न्यू करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, वो नहीं होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कुछ टाइम गुजारने के बाद जब आपकी वर्किंग अच्छी होती है, ये होती है, तो फिर वो ऑटोमेटिक ब्रांड का नाम हो जाता है, यानी कि अभी जिस तरह लाला है, ठीक है, उसका पोमो बहुत अच्छा है, ग्रेप्स बहुत अच्छा है, लोग उसका नाम लेके सुन के नाम लोगे भाई, क्योंकि उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी है तो वो भी इंडिया से है, लेकिन उसका मतलब बाद में यानी एक वजन होता है। कौन सा नाम बोला अपनी कंपनी? लाला ट्रेडिंग। लाला ट्रेडिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर? एनी क्वेश्चन? अब ये स्पाइसेस में है, स्पाइसेस में कुछ आता है यहाँ पे? हाँ आते हैं, जिस तरह मतलब पाउडर वगैरह हो गए, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब आते हैं, जिस कौन से तरह टाइप की पैकेजिंग में आते हैं? वो उसकी रिटेल के जो पैकेट में आते नहीं हैं? उसकी बड़े? जो मेन मार्केट है ना वो देरा में, हाँ, इधर काम नहीं आता, क्योंकि इधर जो है ना वो चीज़ जो है ना मतलब चलने के काबिल है, सीधी बात है, क्योंकि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जस्ट, और क्या वो वाली जो मार्केट है ना वो देरा में है, ठीक है, इसके लिए जो है स्पाइसी के लिए उधर वर्किंग करें तो बेस्ट होगा ऑप्शन। ठीक है। तो बर्ड शुक्र बाजू में
ठीक है। और कुछ करें संदीप संदीप क्या विचार है? ठीक है। एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल बाज़ कंपनीज क्या करती है, बाज़ कंपनीज जो है ना पीछे से कंटेनर्स लाती हैं, उसको 10 डेज़ फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं हम जो है ना क्या करते हैं कि हम कंटेनर में ही लगाते हैं, हमें पार्किंग मिलनी चाहिए, तो हम उधर बाहर मतलब वेट करेंगे, उसी से ही सेल करेंगे, कोल्ड स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। उस किस्म के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 60 प्लस पार्किंग अवेलेबल है। फ्रंट साइड है, गेट्स है, ठीक है, बैक साइड है, ठीक है, उसके बाद वो है, ये सारे CCTV लगे हुए हैं, जैसे तो उसके लिए 150 हम आपसे चार्जेस लेते हैं फॉर 24 आवर्स। ओके ठीक है। 150 आपको पावर चाहिए नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने लेने 150 लेने हैं। ओके तो बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो उधर पार्किंग करते हैं, पार्किंग करके वो सेल आउट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि कस्टमर यानी कि जो थिंकिंग है ना, मेंटेलिटी कस्टमर की वजह से है कि वो बोलते हैं कि ये फ्रेश माल है, कंटेनर का माल है, उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है, अच्छा ओके। ठीक है। या जब एट द एंड मतलब नहीं सेल हो रहा, लोडिंग अनलोडिंग का भी एक लेवल बच जाता है, तो थोड़ा सा मतलब यानी कि एट द एंड सेल नहीं होता, तो फिर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसका डैमेज आता है 2000-2500 डैमेज जाता है। तो वो बोलता है कि हम क्या करें, फिर वो एट द एंड फिर कोल्ड स्टोर में ले आता है। अब यहाँ पे डेमरेज या जो डंपिंग होता है, अभी जो वेस्ट हो गया माल, उसका क्या करते हैं? उसका जो है ना अभी प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि दुबई म्यूनसिपलिटी या दुबई जो गवर्नमेंट है, लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑनलाइन कोई अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद वो मिलता है, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेस में जाते हैं, और उसके लिए भी पे करना पड़ता है, आपको ठीक है। वो फ्री में नहीं, इवन कि आप वेस्टेज दे रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल भी ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके डॉक्यूमेंट भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी पे करना पड़ेगा उधर जाकर। बट वो ठीक देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो क्या है कि रिपोर्ट देंगे आपको, ठीक है, उस रिपोर्ट पे इंश्योरेंस से आप क्लेम कर सकते हैं, या शिपिंग कंपनी से कर सकते हैं, या सप्लायर को जो है ना वो कन्विंस कर सकते हैं, ये देखो भाई ये चीज़ है, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये सारा कुछ ये चीज़ है। ग्रेट, नाइस टॉकिंग टू यू। आप कितने दिन से यहाँ पे? I'm working from last since 4 years. 4 year. Yeah, my name is Waqar Yunus. You know very well Waqar Yunus is ex-player of Pakistan cricket team, like Yeah. bowler. Yeah. Okay. So that's right. जी Like in my 4 years, I have been seen a lot of stories, lot of like adventures, events like in this place, because I'm dealing in a one day like almost 100 peoples, like they are from different countries, different nations, different cultures also, different mentality also. They have different business point of view also. So Alhamdulillah, I have power to judge them also now. Okay. Because I just know he came before, so he was talking with the business, right? Telling him, no, don't do like that. You have to do like that. So this is not a right way. This is not a professional way. So Okay. Great. अच्छा किया आपने कॉपरेट। थैंक यू सो मच। nice to meet you. May I know from which department you are from India? कार्ड अपना Because as I am feeling like you are from federal. Yeah, Department. this is my personal company, but we are also part of Import-Export Federation. If you turn it around, Like government official? no, it's a private company only mostly, but we do training, licensing, consulting all over. So we have created many exporters from India, because agriculture is the backbone. But Yeah, that's a of course. challenge there, because we have everything surplus. So until unless we do it, produce good products and sell it overseas in global market, we can't proceed. There is no other way. So we are promoting that, and we are educating people more and more. So we have many people who have come here and set up their companies here, and they are doing good trade. That's our journey now. Every month, every week, we have trainings, programs, consulting things. A lot of people, farmers, companies, manufacturers, they have their products. They want to launch overseas. So we provide them platform support to bring their products and sell it in this market. So they have resources, but they don't know how to do it in the right way. So we are working on that. Yeah, I got you. You mean you're coming here for the information? You want to get the more information. So Yes. when you will go back, so then you can guide more customers. Yes, You have to go. exactly. There's a one setup like there people are sitting like that. Exactly. And whatever challenges our people are facing, so we would like to overcome that. So we can even talk to government and tell them, okay, we need this facility, we need this support, we need to talk to government of UAE, whatever. So we need this for our country.
So that kind of effort has to be planned. It will be beneficial for us, for this, for UAE also. Yeah. So that's what we are looking forward to. Yeah. I hope you can do also, man. Best wishes also with you, man. I hope you can do also. Is there any question you may ask me? No problem. Okay. Okay. I will.